तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राहुल जी ये सबके अंदर स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले रीट मेंस L1 पेपर एनालिसिस पार्ट 8 के अंदर। हमने लगभग 7 पार्ट पहले बना लिए। उसके अंदर हमने क्लासेस करते इतिहास, भूगोल, शैक्षिक परिदृश्य और साइंस के क्वेश्चन और भी 2-3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन का वीडियो बना चुके हैं। आज हम बात करने वाले हिंदी के क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों हिंदी के 5 क्वेश्चन आए थे और वो इस बार इतने डिफ़िकल्टी भी नहीं आए थे, लेकिन वो एक ही क्वेश्चन के अंदर 4-4 क्वेश्चन आए थे, है ना। तो इसका चक्कर पड़ा था। बाकी तो हिंदी के क्वेश्चन अच्छे आए थे। तो हिंदी के लिए हमारे पास स्रोत होने वाले हैं, एक तो 9वीं से 12वीं की जो रचना प्रपोध बुक आती है ये वाली, और उसके बाद जो ये कलाम की तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए जो L1 के लिए स्पेशल आती है ये वाली बुक, है ना। तो इन दोनों बुकों को आधार मानकर हम पेपर को देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से मिले हैं, है ना। और हिंदी में देखो एग्जैक्ट तो नहीं मिलते, लेकिन लगभग मिल जाएंगे समान, क्योंकि देखो उदाहरण तो इतने होते, उदाहरण तो वैसे भी बनाए जा सकते हैं ना। तो इसीलिए वरना कॉन्सेप्ट वाइज देखें तो सभी क्वेश्चन मिल चुके हैं। तो आज हम एक एक क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रीट मेंस पेपर एनालिसिस हमारा इस पर एक सीरीज चल रही है पूरी। तो आज वीडियो नंबर 8 है ना, 7 पार्ट पहले आ चुके हैं। तो ये 8वां के अंदर हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हिंदी के अंदर। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही आया था दोस्तों, देखो जिसके अंदर एक क्वेश्चन के अंदर ही 4 क्वेश्चन है ना। एक तो संज्ञा से आया था, फिर सर्वनाम से, फिर क्रिया से और फिर विशेषण से। तो देखो इतना बड़ा क्वेश्चन आया था, है ना, लेकिन एकदम सरल ही है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो सबसे पहले आया था, मान लो हम ये देखते हैं भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा का ये देखिए, इसमें ये वाला आएगा, है ना, छोटे बालक की मुस्कुराहट अत्यंत प्यारी होती है। तो ये वाला हम देखते हैं कलाम की इस बुकलेट के अंदर। तो भाववाचक संज्ञा का हमें पूछ रखा है ना। तो भाववाचक संज्ञा में आपको पता है कि बालक की मुस्कुराहट कितनी प्यारी है। तो दोस्तों ये तो सीधा सीधा एक भाव ही है, मुस्कुराहट, है ना। और जो ये खुशी का भी है, एक मुस्कुराहट है, तो ये खुशी वाला प्रेम या सुख वाला भी है। तो इसके अंदर भाववाचक आ जाएगा। अब देखो ये सेम टू सेम तो लाइन नहीं मिलेगी, क्योंकि उदाहरण तो कौन से भी बनाए जा सकते हैं ना। तो नेक्स्ट वाला हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम का। ये आया था, आप कहाँ जा रहे हो, ये आप वाला आया था, है ना। तो सर्वनाम के अंदर आप देख लो, ये सर्वनाम है। तो सर्वनाम के अंदर आप देख लो, ये आया था मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आप वाला, है ना, कि आप कहाँ जा रहे हो। तो इसके अंदर ये वाला दे रखा है कि आप कहाँ रहते हो। तो देखो ये मिलता जुलता ही है, लेकिन उदाहरण तो कोई सा भी बनाया जा सकता है ना। बाकी देख लो ये सेम टू सेम मिल चुका है। और फिर हम क्रिया का देखते हैं कि आक्रामक क्रिया के अंदर देखो माधव सो रहा है। तो हम इसके अंदर देखते हैं, तो ये हमारी कलाम बुकलेट के अंदर क्रिया वाले के अंदर देखते हैं। जो आक्रामक है ना, इसके अंदर आया था क्या क्या था कि माधव सो रहा है, ये वाला था, है ना। तो ये आक्रामक क्रिया के अंदर ये आप देख लो महेश सो रहा है। अब नाम तो कोई सा भी हो सकता है, क्योंकि हिंदी में उदाहरण तो कितने भी बनाए जा सकते हैं ना। तो आप समझ सकते हो ये माधव सो रहा है या मोहन सो रहा है, एक ही बात है, ये आक्रामक क्रिया का ये वाला है। और तो ये वाला क्वेश्चन मिल चुका है, ये फर्स्ट वाला। इसके अंदर 4 क्वेश्चन थे, है ना। और ये भी गुणवाचक विशेषण वाला भी देख लेते हैं हम। और गुणवाचक विशेषण के अंदर भी ये लिख रखा है इतने सारे। तो इसमें गुणवाचक विशेषण के अंदर ये आया था कि इस मोहल्ले की बजबजदारता नाला नगर निगम की पोल खोल देता है। तो ये इसकी विशेषता बता रहा है ना, यानी कि विशेषता, गुण या जो भी बताता हो दोस्त, तो उसमें गुणवाचक विशेषण आ जाता है। और ये वाली बुकलेट भी है ना, इसी को आधार मानकर बनाई गई है ना। तो दोनों में से एक पढ़ सकते हो या आप दोनों भी रख सकते हो, प्रेफर कर सकते हो। इतनी तो है ना, इतनी बड़ी भी नहीं है ये वाली। तो अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, समास। ये समास का क्वेश्चन आया था, इसके अंदर भी 4 ऑप्शन आए थे। तो ये वाला हम देख लेते हैं। तो समास वाले के अंदर दोस्तों ऐसे पूछ रखा था कितने युग में सही है। तो इसके अंदर एक तो ये चारपाई वाला सही था, एक जलधर वाला और एक दशानन वाला। बाकी ये कौन कौन से उदाहरण आए ये आपको दिखा देता हूँ, पंचानन, दशानन। तो आप ये देख सकते हो समास के अंदर ये पंचानन तो ये रखा है ना, 5 आनंद, तो पंचानन यानी कि बहुव्रीहि समास हो चुका है इसके अंदर, है ना। और एक और है ये दशानन। दशानन यानी कि रावण का होता है, तो इसमें भी बहुव्रीहि समास आएगा। और फिर इसके अंदर ये दे रखा है कि आग और पानी। तो ऐसा चिन्ह जिसमें होता है वो तो द्वंद्व समास ही होता है, आपको भी पता है दोस्तों, है ना। तो ये द्वंद्व समास के अंदर ही ये योजक वाला चिन्ह आता है। इसकी तो यही पहचान है कि योजक चिन्ह आ जाए मतलब द्वंद्व समास है ना। और
एक और इसके अंदर आया था चारपाई द्विगु समास, तो जिसमें संख्यावाचक होता है तो उसमें द्विगु समास हो जाता है। तो द्विगु समास के अंदर देखो जैसे चतुर्वेद तो 4 वेदों का समूह, सत सही आगे संख्या दिखनी चाहिए है ना, जैसे त्रिभुवन, अष्ट, नव, त्रि, इस प्रकार से। इसी प्रकार से जैसे चारपाई तो इसमें भी संख्या आ रहा है तो ये भी द्विगु समास होगा। तो ये द्विगु समास भी आ चुका है। अब सेम टू सेम उदाहरण मिले ये तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उदाहरण तो बहुत सारे होते हैं, इसमें कुछ उदाहरण लिख रखे हैं ना, बाकी मिल जाते हैं सभी क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए है ना, इतने हार्ड वाले क्वेश्चन भी नहीं है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द के बारे में पूछ रखा था कि श्रृंगार, घनिष्ठ, उज्ज्वल, संसारिक और संन्यास में से कौन कौन से राइट है ना। तो ये वाला भी हम देखते हैं हम बुकलेट के अंदर। तो इसके अंदर एक तो शब्द है उज्ज्वल, तो उज्ज्वल शब्द दोस्तों ये रहा इसके अंदर। और फिर एक शब्द है संसारिक, तो ये संसारिक सेम तो नहीं मिला लेकिन ये व्यवहारिक ही जैसे ही है। इसमें एक मात्रा, यहाँ पे एक मात्रा लेकिन यहाँ 2 मात्रा वाला राइट है, जैसे संसारिक ना होकर सांसारिक वाला होता तो राइट हो जाएगा है ना, तो ये वाला था। और नेक्स्ट वाला शब्द हम देखते हैं, ये संन्यास वाला था है ना, तो ये संन्यास वाला भी राइट ही था। ये संन्यास ऐसे नहीं यानी कि ऐसे भी होना चाहिए है ना, ये 2 न होने चाहिए, तो ये वाला भी आ चुका है। और एक और शब्द है इसके अंदर श्रृंगार, तो श्रृंगार के अंदर ये ऐसे 2 नहीं होते, श्रृंगार तो ये वाला राइट होता है, तो ये वाला भी मिल चुका है। और एक था घनिष्ठ वाला, तो इसमें घनिष्ठ की जगह पर घनिष्ठ नहीं था, ये कनिष्ठ था, तो इसको क्या कोई आप गैर समझ सकते हो कि ये इस प्रकार से लिखा जाएगा ना कि ये ट वाला लिखा जाएगा, ये ठ आएगा इसके अंदर है ना। तो उदाहरण आपको पहले बोल रहा हूँ, उदाहरण कोई से भी हो सकते हैं ना, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और बाकी 4 ऑप्शन में से 3 भी 5 में से 4 मिल गए तो वो तो भी बढ़िया है ना। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे ढाक के 3 पात होना, तो ये वाला इसमें भी नहीं मिला था, इसमें भी नहीं मिला था, क्योंकि ये वाली इसी का आधार मानकर बनाई गई है ना। तो ये वाला मिला हमारी इसके अंदर है ना, हिंदी व्याकरण की अगर आप प्रैक्टिस के लिए लाए हो तो मैं ये लेके आया था दिशा वाली, तो इसके अंदर ये मिल चुका था ढाक के 3 पात, यानी कि परिणाम कुछ नहीं बदलना, यानी कि सेम टू सेम वही बात रहना, बात वही की वही रहना है ना। तो ये वाला ही था कि सदा एक सा रहना या सदा एक सी स्थिति रहना है ना। उसके बाद आ जाता है संधि वाला, तो संधि वाला भी दोस्तों इतना हार्ड नहीं था है ना। अत्याचार, तथ्य, उपरीक्षा, इसमें कौन सा सही और कौन सा नहीं था, तो ये वाला पूछ रखा था है ना। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारी इन बुक्स में मिल चुका है। तो ये हिंदी के क्वेश्चन थे दोस्तों, लगभग 5 क्वेश्चन थे, लेकिन ये वो क्वेश्चन है ना बहुत बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चन थे। पहले जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, तो पहले तो हमें 4 क्वेश्चन है इसके अंदर, फिर इसमें मिलाओ, फिर इससे मिलाओ, इससे टाइम कंफ्यूजिंग वाला था, बाकी पेपर एकदम अच्छा आया था है ना। तो ये हिंदी के क्वेश्चन आज हमारे हो चुके हैं। अब आप हिंदी के लिए कौन सी बुक प्रेफर कर सकते हो, तो हिंदी के लिए आप ये दोनों बुक रख सकते हो या फिर रचना प्रबोध रख सकते हो, क्योंकि रचना प्रबोध तो क्या है कि वो पूरी, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, इसमें इतने सारे पूरी हिंदी है इसके अंदर है ना, लेकिन हमारे रीट मेंस के सिर्फ इतने टॉपिक है, लगभग 7-8। तो ये मैंने लिख भी रखे है दोस्तों, ये कौन कौन से टॉपिक है जो ये मैंने है ना रेड पेन से। तो ये किताब इसी में से बस बनाई गई है ये वाली बुकलेट, लेकिन बस इन टॉपिकों की बनाई है हमारे सिलेबस के हिसाब से है ना। तो आप ये वाली या ये वाली दोनों में से एक रख सकते हो, और प्रैक्टिस के लिए आप ये वाली रख सकते हो, हिंदी व्याकरण वाली है ना। संधि वाली इसमें आराम से क्वेश्चन मिल ही जाते हैं, बाकी मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताई दिए हैं ना। तो ये वीडियो कैसा लगा, और हम नेक्स्ट वीडियो भी बनाने वाले हैं शिक्षण वीडियो पर, और जो भी सब्जेक्ट बची हुई है ना तो उन सभी पर। तो इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।